हाय एंड वेलकम टू तैयारी 360। माय नेम इज अंश अग्रवाल। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एंड वीवीपैट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ईवीएम क्या है। ईवीएम स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दो सरकारी कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर डेवलप किया। इसे 1982 में फॉर द फर्स्ट टाइम केरला असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ परावूर में डिप्लॉय किया गया, जहां पर 123 बूथ्स में से 50 बूथ्स पर इसे डिप्लॉय किया गया। ग्रेजुअली लेट 1990 से इसे इंडियन इलेक्शंस में फुली इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ईवीएम आने से पहले इंडियन इलेक्शंस कैसे होते थे? ईवीएम आने से पहले इंडियन इलेक्शंस में पेपर बैलेट का यूज किया जाता था और मैनुअल काउंटिंग होती थी। अब क्योंकि मैनुअल काउंटिंग होती थी तो इट वाज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस और पेपर बैलेट्स को प्रिंट करने का कॉस्ट भी हाई था, तो इट रिक्वायर्ड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, जिसे बूथ कैप्चरिंग कहते हैं, जिसमें प्री फिल्ड फेक बैलेट्स लाके बैलेट बॉक्सेस में स्टफ कर दिए जाते थे। लेकिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ईवीएम्स ये प्रॉब्लम सब्सटेंशियली रिड्यूस हो गई। एक तो प्रिंटिंग का कॉस्ट कम हो गया, काउंटिंग प्रोसेस एक्सपीडाइट हो गया, रिजल्ट्स क्विकली डिक्लेयर कर दिए। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि ये जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज थी लाइक बूथ कैप्चरिंग, ये ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो गई, क्योंकि ईवीएम में एनहांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स है लाइक लिमिटिंग द रेट ऑफ वोटिंग पर मिनट। ये समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बैलेट यूनिट और यहां पे मैं प्रेस करके वोट डालता हूं। अगर मैंने एक बार प्रेस किया तो मेरा वोट रिकॉर्ड होगा विद अ साउंड ऑफ टूम, लेकिन उसके बाद मशीन लैग लेती है, टाइम लेती है टू रिकूप। अगर मैं कंटिन्यूसली बटन प्रेस करता रहूंगा तो वोट रिकॉर्ड नहीं होगा, बिकॉज देयर इज लिमिट ऑन द रेट ऑफ वोटिंग पर मिनट। अब समझते हैं वीवीपैट क्या है। देखें इस पिक को, देखें यह है कंट्रोल यूनिट, जैसे आपके कंप्यूटर का सीपीयू होता है। दिस इज बैलेट यूनिट, जिसपे बटन लगे होते हैं और अपने फेवरेट कैंडिडेट के लिए, जिसको आप जिताना चाहते हो, आप वोट डालते हो ब्लू बटन प्रेस करके। फॉर एग्जांपल मैं के को जितवाना चाहता हूं और मैंने के लिए प्रेस किया, तो यहां पे दिस इज वीवीपैट मशीन। वीवीपैट मशीन पे एक स्लिप निकलेगी जिसपे के लिखा होगा और मैं श्योर हो जाऊंगा कि मैंने जिसको वोट डाला था उसी को वोट गया है। देयर इज नो टेम्परिंग। तो वीवीपैट स्टैंड्स फॉर वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, मतलब वोटर वेरीफाई कर सके थ्रू अ पेपर ऑडिट। एक मैकेनिज्म है टू गिव फीडबैक टू द वोटर्स, ताकि वोटर कंफर्म कर सके एक्यूरेसी ऑफ देयर वोट, कि मैंने जिसको वोट डाला था उसी को गया, कोई इलेक्टोरल फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कोई टेम्परिंग या कोई टेक्निकल ग्लिच तो नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट को लेकर एक केस फाइल किया गया, जिसमें पेटिशनर्स ने 3 डिमांड्स रखी। तो कौन सी डिमांड थी? पहली डिमांड तो ये थी कि ईवीएम मशीन को हटा के दोबारा से बैलेट पेपर इंट्रोड्यूस किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह तो बहुत रेट्रोग्रेड है, आप पीछे ले जाने की बात कर रहे हो, आगे ले जाने की वजह से, आगे ले जाने की जगह। दूसरी डिमांड ये रखी कि फुल क्रॉस वेरिफिकेशन की जाए ईवीएम काउंट और वीवीपैट का। ईवीएम काउंट आता है ईवीएम के कंट्रोल यूनिट से, जो उसका सीपीयू होता है, वो एक काउंट देता है, और वीवीपैट को उसके साथ क्रॉस वेरीफाई किया जाए 100%, मतलब सभी ईवीएम्स पे ये चीज लागू की जाए। एज ऑफ नाउ 5% रैंडमली क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। थर्ड पेटिशनर्स ने ये डिमांड रखी कि वोटर्स को ये जो वीवीपैट स्लिप है इसे फिजिकली वेरीफाई करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, यानी वो अपने हाथ से इस वीवीपैट स्लिप को देखें, उसे वेरीफाई करें और अपने हाथ से डिपॉजिट करें बैलेट बॉक्स में। सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों डिमांड्स को डिसमिस करते हुए ये कहा कि पेटिशनर्स कोर्ट का प्रीशियस टाइम वेस्ट कर रहे हैं विद देयर अनसब्सटेंशिएटेड कंसर्न्स। तो आइए समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सब रीइंट्रोडक्शन करना बैलेट पेपर इज अ रेट्रोग्रेड स्टेप, तो बैलेट पेपर तो रीइंट्रोड्यूस नहीं होंगे, यानी वोटिंग तो ईवीएम्स के थ्रू ही होगी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो आप डिमांड रख रहे हो कि वोटर्स पेपर स्लिप्स को अपने हाथ से वेरीफाई करके बैलेट बॉक्स में डिपॉजिट कर सके, वो हम अलाउ नहीं कर सकते। हाँ, इलेक्शन कमीशन को एक सजेशन जरूर दिया कि ये जो वीवीपैट स्लिप्स हैं इसे काउंट करने का कोई मैकेनिज्म डिवाइस किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा वीवीपैट स्लिप्स बहुत स्टिकी होती हैं और इजीली काउंट नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यह सजेशन दी कि प्लीज एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ मशीन जो वीवीपैट स्लिप्स को काउंट कर सके। लेकिन पेटिशनर्स की जो डिमांड थी कि वोटर्स वीवीपैट स्लिप को अपने हाथ से देखकर उसे बैलेट बॉक्स में डिपॉजिट करें, वो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ नहीं करी। थर्ड डिमांड जो ये थी कि 100% ऑफ क्रॉस वेरिफिकेशन अलाउ करें ईवीएम काउंट और वीवीपैट का, वो भी कोर्ट ने अलाउ नहीं किया। कोर्ट ने कहा एज ऑफ नाउ जो 5% मैकेनिज्म है दैट इज सफिशिएंट। तो क्या कोर्ट ऑर्डर में कोई सेफगार्ड्स भी हैं? यस।
देखिए, एक होता है सिंबल लोडिंग यूनिट। सिंबल लोडिंग यूनिट वो एक यूनिट होता है, एक मशीन होती है जो वीवीपैट स्लिप के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल प्रिंट करती है। जब इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो उसके 45 डेज बाद तक भी, इलेक्शन डिक्लेयर होने के 45 डेज बाद तक भी ईवीएम मशीन को एक सील्ड रूम में रखा जाता है, ताकि रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होए कि ईवीएम को टेम्पर किया गया था तो उसे सील्ड रूम से निकालकर वेरीफाई किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप जो सिंबल लोडिंग यूनिट है उसे भी सील्ड रूम में स्टोर करें 45 डेज तक ईवीएम के साथ, ताकि कोई सिंबल लोडिंग यूनिट्स के साथ भी छेड़खानी ना कर सके। दूसरा सेफगार्ड सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये जो डिफीटेड कैंडिडेट हैं, जो सेकंड और थर्ड पोजीशन पे आए हैं, ये विद इन 7 डेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट किसी भी 5% ईवीएम की रैंडम इंस्पेक्शन के लिए अर्जी डाल सकते हैं कि हमें चेक करने हैं ये 5% ईवीएम्स रैंडमली। और जब ये रैंडम इंस्पेक्शन होगी तो वहां पे ईवीएम मैन्युफैक्चरर और टीम ऑफ इंजीनियर्स आएंगे जो ये इंश्योर करेंगे कि कोई मैनिपुलेशन, कोई टेम्परिंग तो नहीं हुई है। लेकिन इस जजमेंट में 2 फंडामेंटल क्वेश्चंस एक्सपर्ट द्वारा रेज किए गए हैं। क्या हैं वो क्वेश्चंस? पहला तो स्टैटिस्टिकल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अकॉर्डिंग 5% रैंडम टेस्टिंग होगी, ठीक है, लेकिन अगर एक भी ईवीएम में गड़बड़ी निकलती है तो क्या सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को दोबारा से चेक किया जाएगा? क्या सारी ईवीएम्स की चेकिंग होगी? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इस बात पे साइलेंट है। दूसरा, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये जो आपने चेकिंग करनी है इसको बिल्कुल एंड पे ना करें, इसको रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद ना करें, इनफैक्ट इसको काउंटिंग स्टार्ट करने के पहले करें। और दूसरा एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आप ईवीएम का सोर्स कोड ही रिवील कर दो, आप उसे एक ओपन सोर्स बना दो। एज ऑफ नाउ ईवीएम का सोर्स कोड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सीक्रेट रख रखा है। एज ऑफ नाउ वो सोर्स कोड इज प्रीवी ओनली टू इलेक्शन कमीशन। अगर आप उसे ओपन कर देते हो तो जो एथिकल टेस्टर्स हैं वो उसे टेस्ट करके फेल प्रूफ बना देंगे। इसका क्लासिक एग्जांपल वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस का सोर्स कोड ओपन है, इट इज एन ओपन सोर्स कोड, लेकिन फिर भी वो पॉपुलर है और सिक्योर है। और ऐसा ही हमें कुछ जर्मनी, यूएस और वेनेजुएला में देखने को मिलता है, जहां पे उनके जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है दैट इज एन ओपन सोर्स। तो ये 2 इश्यूज एक्सपर्ट्स द्वारा रेज किए गए। आई होप आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और दोनों इश्यूज रेज्ड बाय एक्सपर्ट्स समझ आए होंगे। फॉर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब आवर प्लेटफॉर्म तैयारी 360। मैं हूं अंश अग्रवाल, थैंक यू।